फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौराए अमेरिका के बाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने कालअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने बयान में कहा, BLA और उसका झेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट, गवादा पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ किया। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का अमरीकी फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले का सहरा वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर जाता है। पाकिस्तान का मौकफ अमरीकी हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश किया गया। कालअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप ने मासूम शहरियों का खून बहाया। लसानी और हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। दहशतगर्दी का कोई जवाज नहीं। शहरियों का कत्ल नाकाबिले मौफी जुर्म है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, अमेरिका का फैसला पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। जल्द इन कालअदम तंजीमों के सहूलतकार भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में होंगे। पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन साजिद तारड़ ने अमरीकी इकदाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का नतीजा करार दिया। कहा, मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। आज भारत को नाकामी हुई। BLA भारत की प्रॉक्सी है। अमरीकी इकदाम खित्ते के लिए पैगाम है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 केसों में बरी। दीगर PTI रहनुमाओं को सजा। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, आयशा भुट्टा को 10-10 साल कैद की सजा। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। ATC के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। ATC ने थाना शादमान केस में शाह महमूद कुरैशी समेत 12, जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस में 7 मुलजिम बरी किए। अदालत ने हफ्ते को केस का फैसला महफूज किया था। जो इतनी जजमेंट है आई है, हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। तहरीक चलेगी, उस वक्त तक चलेगी जिसके नाम पे हमें लोगों ने वोट दिया है, जब तक उनको रिहाई नहीं मिलती। हमारे रहनुमाओं को सजा इंसाफ का कत्ल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, हमेशा 9 मई वाकयात की मजम्मत की। जिन लोगों को सजाएं सुनाई गई वो हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ हैं। अब बस होना चाहिए। तहरीक तब तक चलेगी जब तक बानी PTI को रिहाई नहीं मिलती। असद कैसर ने कहा, फैसले को अदालतों में चैलेंज करेंगे। इन फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यह अदालत का नहीं, हुकूमत का फैसला है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब बानी PTI के जलाओ घेराव की सियासत मुस्तरद कर चुका। फितना पार्टी 14 अगस्त को फसाद की प्लानिंग कर रही है। किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। ब्यूरोक्रेट बता दें जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हुई। 3.4 या 3.5 ट्रिलियन इन पे साल का खर्चा। ये ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं। क्या कानून साजी होनी चाहिए? इसके ऊपर जरूर जो है मैं अपनी गवर्नमेंट को भी कहूंगा और मैं पब्लिकली भी कहूंगा कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। प्रोग्राम खबर में होशरुबा इंकशाफात। बताया, ब्यूरोक्रेसी जितनी करप्शन कहीं भी नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 3.5 ट्रिलियन रुपए ब्यूरोक्रेट्स पर खर्च होते हैं। आधी नहीं तो 25 से 30% ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। अपनी हुकूमत से मुतालिबा करूंगा ब्यूरोक्रेसी पर कानून साजी की जाए। ब्यूरोक्रेट्स को हर साल अपने असासे जाहिर करना लाजमी होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई सियासतदान, जज या आर्मी अफसर दोहरी शहरियत नहीं रख सकता। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत रख सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत भी खत्म होनी चाहिए। उनके प्लॉट्स का लाइम्तनाही सिलसिला बंद होना चाहिए। हाइब्रिड निजाम की गुफ्तगू पर मुझ पर बहुत तनकीद होती है। मौजूदा अरेंजमेंट बहुत डिलीवर कर रही है। शहबाज शरीफ ने जो रास्ता अपनाया है ये मुल्क और इदारों के लिए बेहतरीन है।
इतनी ताकत है कि अपने 6 दरिया भी वापस ले सकते हैं। जंग भारत ने शुरू की, लेकिन मुकम्मल पाकिस्तान ने की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भिटशा में खिताब, कहा इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने सिंधु पर हमला किया। सेंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर दुनिया में आवाज उठाई। मुझे मुआहिदे की बहाली के लिए आवाम की जरूरत है। हम सब मिलकर इस जुल्म को रोकेंगे, हम झुकने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तकरीब में शिरकत, मजार पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। वजीर आला सिंध समेत दीगर भी बिलावल के हमरा थे। भारत का एटमी ब्लैकमेलिंग का बयानिया गुमराह कुन है। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या धमकी की मुखालिफत करता है। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा का गैर जिम्मेदाराना बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत हर मौके पर जंगी जुनून और बेबुनियाद इल्जामात का सहारा लेता है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है, मुकम्मल सिविल कंट्रोल में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम रखता है। भारतीय वजारत खारजा का हकायक को मस्क करने का रवैया पुराना है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की काविशें दुनिया भर में तस्लीम शुदा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार है। बहन भाई को कुचलने वाला डंपर कानून भी कुचल रहा था। डंपर का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, गाड़ी में ट्रैकर नहीं लगा हुआ था, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था। राशिद मिन्हास रोड पर होने वाले हादसे पर ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस ने बताया ड्राइवर के पास हैवी ट्रैफिक लाइसेंस नहीं मिला, उसके पास एलटीवी लाइसेंस है, वो भी 2016 में एक्सपायर हो चुका। मुलजिम के कागजात की भी तस्दीक नहीं हो सकी। गुज़श्ता रोज ड्राइवर ने अपने बयान में दावा किया था कि उसका लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड तशद्दुद करने वाले लोग ले गए। गफलत बरतने और अमन अमान के कयाम में नाकामी पर 2 SHOs मुअत्तल। कराची पुलिस का डंपर जलाने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों से 18 अफराद को हिरासत में ले लिया। अमेरिका में फायरिंग का सिलसिला थम न सका। फायरिंग के एक और वाकये में 3 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। वाकया रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन के स्टोर में पेश आया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के बाद 32 साला मुबैना हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। Announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed. This is Liberation Day in D.C. and going to take our capital back. सदर ट्रंप का वाशिंगटन डीसी को बराह रास्त विफाकी कंट्रोल में लेने का हुक्म। दारुल हुकूमत ने नेशनल गार्ड तैनात करने का फैसला। सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि जुराइम पर काबू पाने के लिए 800 नेशनल गार्ड्स के जवान तैनात कर रहे हैं। वाशिंगटन डीसी में खून के प्यासे मुजरिम और आवारा गर्द नौजवानों के जत्थों ने शहरियों और सैर सयाहत के लिए आने वालों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। आज वाशिंगटन डीसी में आजादी का दिन है। अमेरिका की चीन के साथ टैरिफ मुआहिदे में मजीद 3 माह की तौसीक। सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहिदे के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं चीन के साथ तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुतवक्के है। चीन अच्छे बर्ताव का मुजाहरा कर रहा है। चीन अमेरिका से सोयाबीन की खरीदारी में 4 गुना इजाफा करेगा। कारोबारी इदारों का मईशत पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुआशी अशारियों में बेहतरी, करप्शन में कमी हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों का सबूत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गैलप बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान, कहा गैलप सर्विस सियासी और इक्तिसादी इस्तेहकाम का अक्कास है। मुआशी इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गए। FBI की डिजिटाइजेशन और तवानाई शोबे की इस्लाहात ने सरमायाकारी की राहें खोली। इस्लाहात और शफाफियत से ताजिरों के लिए आसानियां पैदा हुई। दरियाए चिनाब और मुल्हक्का नदी नालों में सैलाब की वार्निंग जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए चिनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर सैलाब का खदशा है।
गुजरांवाला, सरगोधा, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दीर, चित्राल, सवात, कश्मीर, जीबी, खुजदार और योब में बारिश की पेशगोई की है। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर हल्की बारिश का इम्कान। कायदे-आज़म के फरमान के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ाद है। भारत में हिंदू तंजीमें अक़लियतों को इबादत नहीं करने देती। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा भारतीयों ये कराची है, मुकाबला करना हो तो तुम्हारे लिए कराची ही काफी है। तकरीब में मायानाज गुलकार आतिफ असलम ने अपनी आवाज का जादू जगाया। शुरका आतिफ असलम के गानों पर झूम उठे। पाक फौज ने भारत को एक तारीखी शिकस्त देके अपनी सलाहियतों को मनवाया। मगरूर मुल्क के हुक्मरान मोदी का गरूर तोड़ के उसको घुटने पे बैठने पे मजबूर कर दिया। सक्खर में शहीद बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर का तज़ीर नौ के बाद इफ्तिताह। मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान ने इफ्तिताह किया। फ्लाईओवर को सब्ज हिलाली परचम और अजरक के रंगों से सजाया गया। अरसलान शेख ने खिताब में कहा, पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। हमें अपने सिपा सालार पर फख्र है कि मार्का हक में शानदार कामयाबी हासिल की। 9 साल की उम्र में पाकिस्तान आने वाला मुख्तार अहमद जश्न आज़ादी पर खुशी से निहाल। खानेवाल के 88 साल बुजुर्ग मुख्तार अहमद की आंखों में हिजरत के दिन आज भी ताज़ा। ट्रेन का सफर, रास्ते की मुश्किलात और कुर्बानियों की कहानियां, लेकिन इस सब के बावजूद दिल में सिर्फ एक ख्वाब था, आजाद वतन। हॉकी फेडरेशन की मौजूदा क़यादत करप्ट, कौमी खेल की अबतर हालत के जिम्मेदार PHF ओहदेदार करार। साबिक कप्तान और 1984 ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट रशीदुल हसन की गोजरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी ओलंपिक फोरम की एजाजी मेंबरशिप लौटाने और गोल्ड मेडल नीलाम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म से फौरी PHF सदर और जनरल सेक्रेटरी की तब्दीली का मुतालबा। कहा, हुकूमत ने नोटिस न लिया तो एहतजाज मुल्क भर में फैलाया जाएगा। खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिलता मगर ओहदेदार मुराआत के मजे लूट रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के केस में अहम पेशरफ्त। जराये का कहना है रेप का इल्जाम लगाने वाली लड़की की हैदर से पुरानी दोस्ती थी। लड़की ने मैनचेस्टर में होटल की बुकिंग खुद कराई, कैंट ट्रेन में गई, पूरा दिन हैदर के साथ गुजारा। 3 अगस्त को लड़की ने हैदर के खिलाफ मैनचेस्टर पुलिस में शिकायत की। वनडे सीरीज होगी किसके नाम? पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आज तीसरे और फैसलाकुन मार्के में मद्दे मुकाबला आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। मेजबान साइड ने दूसरे मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स को 5 विकेटों से हराया था। 3 वनडे मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। और क्रिस्टल पैलेस इंग्लिश कम्युनिटी शील्ड फुटबॉल की चैंपियन बन गई। वेम्बले में लिवरपूल के खिलाफ फैसलाकुन मार्का पेनल्टी शूट आउट पर 3-2 से अपने नाम किया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। फतह पर खिलाड़ियों ने स्टैंड्स में जश्न मनाया।